अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक अल हबीब में ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर प्रोग्राम शुरू हो रहा है। तो उसके लिए हमने कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या तरीकाकार है और आखिरी तरीक क्या है अप्लाई करने की, तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो ये एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया है बैंक अल हबीब की जानिब से। ग्रेजुएट ट्रेनिंग अफसर प्रोग्राम की जो है ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। बैचलर मास्टर जो है इन प्रोग्रेस हो या फिर कंप्लीट हो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए मैट्रिक, इंटर और बैचलर में। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। 6 सितंबर से पहले पहले आपने अप्लाई करना है थ्रू करियर सेक्शन HBL की वेबसाइट पर। तो बाकी की जो डिटेल है वो वेबसाइट पर हमें मिलेगी। तो चलिए वेबसाइट पर चलते हैं और बाकी की डिटेल जाके वेबसाइट पर चेक करते हैं। तो ये वेबसाइट का लिंक है, मैं यहाँ आपके पेश कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा bankalhabib.com/करंट ओपनिंग। जितनी भी करंट ओपनिंग होंगी बैंक अल हबीब की वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। तो करंट ओपनिंग वाले सेक्शन में हम आ चुके हैं। सबसे पहले पोस्ट जो है वो कस्टमर सपोर्ट ऑफिसर की है। इसकी लास्ट डेट जो है वो गुजर चुकी है। लास्ट डेट देखिए 20 मई 2024 थी इसकी लास्ट डेट। यहाँ पे तमाम लिस्ट वगैरह मौजूद है जितनी भी जॉब यहाँ पे ओपनिंग है। सेकंड है मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम की। इसकी लास्ट डेट भी गुजर चुकी है। इसकी लास्ट डेट देख लेते हैं लास्ट डेट कब थी। इसकी लास्ट डेट की बात की जाए तो ये 5 फरवरी थी लास्ट डेट। अभी जो हायरिंग हो रही है वो हो रही है हमारे पास GTO में, ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर प्रोग्राम में। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, इसकी डिटेल वगैरह देख लेते हैं। 4 मंथ की ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ट्रेनिंग जो होगी वो आपकी डेवलपमेंट डिवीजन में होगी, कराची और लाहौर में, यानी कि इन 2 सिटीज़ में आपकी ट्रेनिंग की जाएगी। यानी कि आप दूसरे शहर से किसी अप्लाई करते हैं तो ट्रेनिंग के लिए आपको कराची या फिर लाहौर जाना पड़ेगा। ऑफर यह कर रहे हैं ऑफिसर ग्रेड 2 एटलेटिक यूनियन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि आपकी जो है वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इसमें ग्रोथ होगी। क्राइटेरिया की बात की जाए तो फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए आपकी सबसे पहले मैट्रिक और इंटर में। आपने मैट्रिक इंटर में फर्स्ट डिवीजन की हो और CGPA आपका 2.5 या फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए बैचलर डिग्री में भी। और अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, इन प्रोसेस है या फिर कंप्लीट हो चुकी है तो अब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस किसी किस्म का नहीं चाहिए, फ्रेश ग्रेजुएशन को चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 25 साल है। एप्लीकेशन की डेडलाइन जो है वो एडवर्टाइजमेंट ने दी हुई थी 6 सितंबर। यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखी हुई, तो सिंपली यहाँ से हमने अप्लाई नाउ वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आ रहा है कि सिलेक्ट पोजीशन, यहाँ पे आपने लिख देना है GTO, ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट करके आपने GTO लिख देना है। उसके बाद आपने करना है नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं हमारे पास एप्लीकेशन का फॉर्म हो जाता है। ये कंप्लीट फॉर्म हमने फिल करना है कि करके और यहाँ से सबमिट करना है। सबसे पहले नाम है, फादर नेम है, फिर यहाँ से आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। कौन सी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है ईमेल एड्रेस, आपने यहाँ पे अपना एंटर करना है। जेंडर में मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस सिंगल है या शादीशुदा है। 25 साल तक ऑलमोस्ट जो है वो ज़्यादा सिंगल ही होते हैं, सिंगल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैरिड है तो फिर सेलेक्ट कर सकते हैं। CNIC नंबर आपने एंटर करना है। नेशनैलिटी यहाँ पे लिखनी है पाकिस्तान की। मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर, लैंडलाइन नंबर तो आजकल नहीं होते, आप 2 मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपकी, करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। अगर आप एक ही लिखना चाहते हैं, करंट जो परमानेंट सेम है, तो आपने इसको टिक कर देना है। ऑटोमेटिकली जो आप करंट में लिखेंगे वही परमानेंट में लिखा जाएगा। अगर अलग अलग है तो आपने अलग अलग लिखना है। कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे लिखना है। कंट्री पाकिस्तान ऑलरेडी सिलेक्ट है। सिटी कौन कौन सा है वो आपने लिख लेना है। उसके बाद पोस्टल कोड, पोस्टल कोड जो होता है वो हर सिटी का अलग होता है, आपको गूगल पर जाके मिल जाएगा। फिर आता है क्वालिफिकेशन वाला कॉलम, यहाँ से आपने अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है, कौन सी डिग्री है आपकी और किस इंस्टीट्यूट से की है, कब कंप्लीट की है, उसका रिजल्ट क्या था और उसके सब्जेक्ट कौन से थे। अगर आप और डिग्री की इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो प्लस ऐड और मोर करेंगे तो और एक और कॉलम आ जाएगा, आप बाकी डिग्री की डिटेल वगैरह भी डाल सकते हैं। एक्सपीरियंस वाला कॉलम है, इसको आपने छोड़ देना क्योंकि एक्सपीरियंस किसी किस्म का मांगा नहीं हुआ, तो इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना। अगर किसी का एक्सपीरियंस है, कोई सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पे ऐड कर सकता है। इसके अलावा ट्रेनिंग, किसी ने कोई ट्रेनिंग वगैरह की हो बैंकिंग में या किसके रिलेटेड फाइनेंस में, तो आप उसकी डिटेल वगैरह भी दे सकते हैं। कब ट्रेनिंग की, किस इंस्टीट्यूट से की और डेट क्या थी, कब से लेके कब तक। ट्रेनिंग के लिए लाजमी आपके पास ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रूवन में, ताकि आप जो है वो सबमिट करवा सके कि मैंने वाकई ट्रेनिंग ली हुई है। यहाँ पे स्किल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, आपके अंदर कोई स्किल्स है MS ऑफिस की, MS एक्सेल की, क्योंकि ये बैंकिंग में जो है मोस्टली यूज़ होते हैं। इसके अलावा किसी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की स्किल्स वगैरह है तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद आता है फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है। बैंक के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, कैश डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, चेक बुक डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट ओपनिंग, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। अकाउंट्स के HR का होता है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो अगर आपने यहाँ पे पूछना है हैव यू अप्लाइड, आपने बैंक में पहले अप्लाई किया है, यस किया है, तो कब अप्लाई किया है और किस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है वो आपने डिटेल देनी है। अगर नहीं दिया तो उसको आपने नो ही रहने देना है। फिर यहाँ से आपने अपनी CV अपलोड करनी है। मैक्सिमम साइज़ का 3 MB होना चाहिए और PDF में होनी चाहिए या फिर MS वर्ड में भी हो तो भी वो है अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, आपकी फोल्डर खुल जाएगा गैलरी वगैरह, यहाँ से आप अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड कर सकते हैं वो CV। तो CV अपलोड करने के बाद सिंपली आपने सबमिट के बटन पर क्लिक करना है, तो आपकी एप्लीकेशन यहाँ से ईजिली सबमिट हो जाएगी।
तो सिंपल सा तरीका है एप्लीकेशन सबमिट करने का। आप इस तरीके से जो है अपने GTO के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम डिटेल समझ आ चुकी। फिर भी अगर किसी की चीज़ में कोई एरर आता है, कोई एप्लीकेशन सबमिट नहीं होती, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। मोस्टली अगर तमाम इन्फॉर्मेशन आप करेक्ट डालते हैं तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई भी एरर आने का चांसेस जो है वो नहीं है। तो इस तरीके से जो है आप GTO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आप ऐसे ही और जॉब के रिलेटेड अपडेट लेना चाहते हैं और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कोई नई जॉब्स की अपडेट मेरे चैनल पर डेली की डेली आती रहती हैं। तो मैं मिलता हूँ किसी नई जॉब अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।